जिन अल्लामा इकबाल ने अपनी एक कविता में लिखा है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तां हमारा, मुस्लिम है हम वतन, सारा जहां है हमारा। जिस अल्लामा इकबाल को इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ पाकिस्तान कहा गया, उन्हीं अल्लामा इकबाल ने एक और पंक्ति लिखी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जब कभी कोई मंच पर खड़ा होकर इन पंक्तियों को दोहराता हुआ हमें ये बताता है कि देखो हमारी ही संस्कृति कितनी महान है, तो मुझे बरबस ही हंसी आ जाती है। आपने अपने गांव के किसी एक ताऊ को जरूर देखा होगा जिनको अपने पूर्वजों की बनी हवेली की आधी छत दीवारें गिर गई हैं। उनको दिखाते हुए ये कहते हैं कि इस वाले दीवार में तो हाथी के दांत लगे थे, सोने का पानी चढ़ा था। आप उस सीलन में जकड़ी दीवार को देखते हैं जिसके ऊपर मिट्टी भी अब ईंटों का साथ छोड़ने लगी है। आज हालात ऐसे भी नहीं रहे कि कोई सालों में आकर एक बार उन पर किसी भी प्रकार से चूने की परत चढ़ा दे। मैं सोचता हूँ कि उस दादा ने अपनी ठकुरैती के रौब में कैसे अपने वर्तमान को लुटा दिया। क्या वो दादा कभी अकेले में बैठकर यही कहते होंगे कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज का वीडियो उस मुद्दे पर है जिस मुद्दे पर हमारे देश के विपक्ष में बैठे दलों के मुंह से कभी आवाज नहीं निकलती। आज का वीडियो उस मुद्दे पर है जिस मुद्दे को लेकर देश का एक बड़ा वर्ग चुप्पी साध लेता है, क्योंकि जिस मुद्दे पर यह वीडियो है वो मुद्दा उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। इतिहास बताता है कि कभी हमारी संस्कृति का प्रभाव चीन, अफगानिस्तान और दक्षिण में दक्कन के पठार तक था। ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और इस्लाम के खलीफा कहलाने वाले तुर्की में भी 4200 साल पुराने शिवलिंग मिल रहे हैं। रेफरेंस के लिए ये बताना जरूरी है कि इस्लाम को आए हुए महज अभी 1600 साल हुए हैं। हम इस गर्द में फूले हैं कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी और एक एक करके हमारे हाथ और पैर काटे जा रहे हैं। हमारी सभ्यता की हालत भी उसी हवेली की दीवार सी हो चुकी है और हम हाथी के दांत की ठकुरैती में फूले जा रहे हैं। ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि एक बार फिर किसी ने इस दीवार पर हथौड़ा मारा है। इस दीवार की एक और ईंट को अपनी जगह से खिसकाया जा रहा है। बांग्लादेश से आ रही खबरें सब देख रहे हैं कि कैसे एक ही झटके में हिंदू संस्कृति को उखाड़ फेंकने की कोशिशें की जा रही हैं। अब आज हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब आज शुरू नहीं हुआ। साल 1947 में जहां बांग्लादेश में 28% हिंदुओं की आबादी थी, जो घटते घटते वर्ष 2011 में 8% तक आ गई। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले आज़ादी के बाद से ही लगातार हो रहे हैं। अब तो ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हिंदुओं को परेशान करके, उनका कत्लेआम करके, हिंदुओं की बेटियों की आबरू को लूटकर हिंदुत्व के, हिंदू विचार के समूल नाश की कोशिश की जा रही है। जिन हिंदुओं के घर लुट रहे हैं, जिनके मोहल्ले को फूंका जा रहा है, वो कुछ महीने पहले तक बड़े डॉक्टर, बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े व्यापारी थे। आज तो बस हिंदू हैं। आप क्या है? पिछले 4 महीने में दर्जनों मंदिर तोड़ दिए गए, हजारों परिवार अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो लिखूं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये सब कोई पहली बार नहीं हो रहा। साल 1990 में यही कश्मीर में हुआ था। मेवात में क्या हुआ, खैर ये तो दूर की बातें हैं। हम हिंदुओं की आदत है कि जब तक आग हमारे घर के दरवाजे तक नहीं आ जाती, तब तक हम ये कहते रहते हैं कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। एक बार आप अपने शहर के उस मोहल्ले में जाकर देखिए जिसे आप आपके शहर का मुस्लिम बाहुल इलाका कहते हैं। आप पूछिए अपने परिवार के उन बड़े बूढ़ों से कि आज से 50 साल पहले वहाँ क्या था, वहाँ की हालत क्या थी। जाकर देखिए झारखंड के उन गांवों को जहां अब एक भी आदिवासी नहीं बचा। ज़्यादा दूर क्यों, मंडला और डिंडोरी के उन गांवों की सड़कों में जाकर देखिए जो गांव कभी पूरे के पूरे आदिवासियों के होते थे। आज उन गांवों में मंदिरों में ताले लगे हुए हैं और वहां चर्च की घंटियां बजती हैं। ये घटना हमें जगाने के लिए एक अलार्म बेल है। जागिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने सहोदर हिंदुओं के साथ खड़े होने का समय है। ये नहीं तो फिर दीवार में किसी जमाने में सोने का पानी और हाथी का दांत तो लगा ही था और वो कहानियां सदा ही चलती रहेंगी। अभी भी मौका है कि आप जाग जाएं,
समय के साथ हमारे हिंदू, हमारे सनातन भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार बांग्लादेश में हो रहा है, झारखंड के संथाल परगना में हो रहा है, मंडला डिंडौरी में जनजाति समाज से उनकी पहचान छीनी जा रही है, इन सब बातों पर अगर हम अब भी मौन रहेंगे तो फिर हमें बचाने वाला कोई और नहीं रहेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन सेक्युलर हिंदुओं के साथ जरूर साझा करें जो कहते हैं कि हमारा देश तो गंगा जमुनी तहजीब से चलने वाला देश है। उन्हें देखना चाहिए कि कैसे आज गंगा और जमुना को अलग अलग करके वहाँ पर हिंदुओं के खून से उन नदियों को लाल किया जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, क्योंकि आयुध हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।